लड़ाई मैदान से नहीं जीती जाती, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ ज़मीन की समझ से जीती जाती हैं। तो क्या बीजेपी बंगाल की ज़मीन को उतनी ही समझ पाई है जितनी बिहार को, या फिर 5% वोट का छोटा सा झटका पूरी सियासत पलट देगा? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज बात उस चुनाव की जो बीजेपी के लिए सिर्फ एक और राज्य नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, विस्तार और नाक बचाने की लड़ाई बन चुका है, यानी कि पश्चिम बंगाल का 2026 विधानसभा चुनाव। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास फिलहाल तो चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि अब बंगाल में जंगल राज खत्म करना है। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल बिहार की तरह आसान है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पहले जरा बीजेपी का बंगाल में सफर समझिए। आजादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी भी बंगाल में सरकार नहीं बना सकी है। 2014 के बाद जरूर पार्टी ने थोड़ी सी मजबूती दिखाई है, यानी 2019 लोकसभा में 18 सीटें जीती और 2021 विधानसभा में 77 सीटें, और इस दौरान इसका वोट शेयर भी 38% पहुंचा। लेकिन क्या वो सत्ता हासिल कर पाए? नहीं। वो अब भी ममता बनर्जी के पास है, जिनकी पार्टी टीएमसी ने 48% वोट शेयर और 215 सीटों के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की थी। अब सबसे बड़ा गलत समझिए कि 2021 में बीजेपी 38 सीटें सिर्फ 5% वोट के मामूली अंतर से हार गई थी। यानी अगर सिर्फ 5% वोट इधर उधर हो जाएं तो तस्वीर पूरी बदल सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बीजेपी टीएमसी के सिर्फ 5% वोट भी खींच लेती है तो उसकी सीटें 150 के पार जा सकती हैं, जो कि 294 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में बहुमत से ज़्यादा है, जहां की बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 148 सीट है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती, ज़मीन भी बहुत मायने रखती है, और यहीं पर बीजेपी फंसती नजर आती है। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जैसा मजबूत चेहरा और गठबंधन था, लेकिन बंगाल में बीजेपी अकेली है। उसकी टक्कर सीधे टीएमसी से है, और टीएमसी सिर्फ पार्टी नहीं, एक इमोशनल नैरेटिव है जिसमें वो बंगाली अस्मिता, स्थानीय पहचान और बाहरी बनाम अंदरूनी का मामला लेकर आती है। यही वो फैक्टर है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए घुसपैठिया वाला मुद्दा, बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से उठाती है, लेकिन बंगाल में यही मुद्दा कई बार स्थानीय हिंदू वोटर्स को भी असहज कर देता है। टीएमसी इसी को बंगाल की पहचान पर हमला बताकर नैरेटिव पलट देती है। अब दूसरी बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में जरूर है, लेकिन वो सीधे बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय असंतोष, ये सब टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाते हैं। लेकिन क्या बीजेपी उस गुस्से को वोट में बदल पाएगी? यही असली टेस्ट है। तो क्या सिर्फ 5% वोट से सरकार बन जाएगी? देखिए, कागज पर तो ये बात बिल्कुल जायज लगती है, लेकिन जमीन पर ये 5% निकालना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि बंगाल में चुनाव सिर्फ विकास या भ्रष्टाचार पर नहीं, भावना, भाषा और पहचान पर भी लड़ा जाता है। और यहाँ ममता बनर्जी इस खेल की सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। अब बीजेपी के लिए बंगाल इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, ये अगला सवाल जो हम सबके जहन में सबसे ज़्यादा आता है। तो इस सवाल को आप इस तरह से समझिए कि पहला, बीजेपी को पूर्वी भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करना है। दूसरा, 2024 के लोकसभा झटके के बाद राजनीतिक मैसेज देना है। और तीसरा, टीएमसी जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी को हराकर अकेले जीतने की ताकत दिखानी है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सवाल है कि क्या ये सब इतना आसान है? सच्चाई है कि बीजेपी बंगाल में अब तक चैलेंजर जरूर रही है, लेकिन नेचुरल विकल्प नहीं बन पाई है। और जब तक पार्टी स्थानीय संस्कृति, भाषा और भावनाओं के साथ गहराई से नहीं जुड़ती, तब तक वो 5% वोट का ये अंतर पार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो अब सवाल आपसे, क्या बीजेपी 2026 में बंगाल जीतकर इतिहास रचेगी, या फिर 5% का छोटा सा अंतर उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्या बंगाल में सत्ता बदलेगी या ममता का किला फिर से कायम रहेगा? आप ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।